Captain Clark's army has arrived. Good. Very good. Now I have many cannons and more infantry. यूरोस की सहायता के लिए और ब्रिटिश बटालियन अब तोड़ पे आ रही है और हमारे पास कुछ भी नहीं है। एक अफसर, बस एक अफसर मिल जाए तो हम भी अपनी सेना तैयार कर लेंगे। और फिर इनके अपराध का दंड इन्हें गिन गिन कर देंगे। महारानी साहब, लगता है फिरंगियों की दूसरी बटालियन भी आ रही है। किधर? वो देखिए महारानी साहब। नहीं महारानी साहब, नहीं, ये कुत्ते फिरंगियन की बटालियन नहीं है। कोई और सेना लग रही है और ये बात समझ नहीं आ रही है आपके महल की तरफ काहे बढ़ रहा है। वो हमारी बटालियन है और उन्होंने अपनी पहचान के लिए वो रंगीन धुआं छोड़ा है। महारानी साहब, लेकिन ये कौन हो सकता है? हमारे ताते गुरु। इसमें कोई संदेह नहीं कि स्वतंत्रता के संग्राम में यहाँ घट रहे हर घटनाक्रम पर हिंदुस्तान टकटकी लगाए था। फिर भला तात्या तोपे झांसी से दूर रहकर भी झांसी को कैसे भूल सकता था? इस प्रकार हम तक संदेश पहुंचाने का ये उनका ही तरीका है। कर्मा वो तुम्हारे अधूरे संदेश को समझकर हमारी सहायता करने के लिए आ रहे हैं। जैसे ही कर्मा का आधा अधूरा संदेश मिला, वो अपनी सशस्त्र सेना लेकर झांसी के बाहर से ही यूरोस पर आक्रमण करने की योजना बनाने लगा। वो थोड़ा आशंकित अवश्य था कि क्या रानी लक्ष्मीबाई उसके इस संदेश से उसकी योजना समझ पाएंगी। महारानी साहब, आप यहाँ हैं और तात्या जी वहां हैं। परंतु तात्या जी की यही योजना है, ये आपको कैसे पता चल गया? रघुनाथ जी, उस केसरिया रंग और हरे रंग के बीच में जो सफेद रंग का धुआं उठ रहा है, वो इस बात का सूचक है कि इन फिरंगियों को कफन पहनाना है। कफन सफेद रंग का होता है ना? जी महारानी साहब, कफन सफेद होता है। कर्मा, जी महारानी साहब। तुम शीघ्र ही जाके हमारे सारे सैनिकों को एकत्रित करो। एक बार फिर से उन सभी के दिलों में क्रांति की आग सुलगाने की आवश्यकता है। क्या हुआ कर्मा? कहा बतावे महारानी साहब, हमारी सेना में जितने भी सैनिक हैं वो बेचारे घायल पड़े हैं। ऐसा कौन जुगाड़ करे हम जो इन फिरंगी सेना पर धावा बोल सके? रानी साहब, आप ही जानती हैं कि बिना सेना के हम क्या कर सके।
से मौत अच्छी है महारानी साहब। इन फिरंगियों को मारने के वास्ते ये खंजर तक नहीं उठा सकता, तो तलवार कैसे उठाएंगे? धैर्य रखिए, हम सब यहाँ अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए युद्ध कर रहे हैं और आप तो एक वीर सैनिक हैं जो कायरों की तरह नहीं मर सकते। देखिए, हमारी धरती, हमारी मातृभूमि की रक्षा के लिए सैकड़ों लोगों ने अपने खून की होली खेली है। किसी के पति, किसी के भाई, किसी के पिता ने सरों के ढेर लगा दिए, परंतु इन फिरंगियों की दास्तां स्वीकार नहीं की। ये धरती हमारी है, इसके स्वाधीनता और स्वाभिमान के लिए हम अंतिम सांस तक युद्ध करेंगे। मरना तो सबको एक दिन है, तो क्यों ना इन फिरंगियों को मार के मरे। याद रखिएगा, युद्ध केवल शस्त्रों से नहीं, इच्छा शक्ति से लड़ा जाता है। माफ करना महारानी साहब, आपकी बात 16 आने सच है। हम पगला गए थे, अब हम मरना नहीं चाहेंगे। अब हम इन फिरंगियों को मार कर ही मरेंगे। शाबाश, आपका यही दृढ़ निश्चय हमें युद्ध में विजय दिलाएगा। महारानी, हम लड़ेंगे जब तक हमारे शरीर में खून का एक कतरा है, तब तक हम लड़ेंगे। अंग्रेजों को जब तक हम खदेड़ नहीं देते यहाँ से हिलेंगे नहीं महारानी। धरती की इस आन की खातिर, अपने स्वाभिमान की खातिर, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, शौक सीना का। आपने सदैव हमारा साथ दिया है, तो भला आज हम कैसे पीछे हट सकते हैं? पीछे हम नहीं, फिरंगी हटेंगे। हर 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 हर। इस मिट्टी के हर जर्रे से फूटी रही है बूए वतन। मेरे वीर साथियों, सौगंध है हमें इस मिट्टी की, इस धरती माँ की। इन फिरंगियों ने जो झांसी पर आक्रमण किया है, हम हिंदुस्तानियों की संप्रभुता को ललकारा है। हमारी धरती माँ के आंचल को हमारे अपनों के ही खून से लाल करने का दुस्साहस किया है। जब तक हम इन फिरंगियों के उनके दुस्साहस का दंड नहीं दे देते, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। तो तुम सब तैयार हो जाओ अपनी धरती माँ के अपराधियों को दंड देने के लिए। अब से कुछ ही देर बाद हम जंगल के रास्ते से झांसी की ओर प्रस्थान करेंगे, जहाँ पहले से हमारी महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सेना के साथ इन फिरंगियों पर किले से आक्रमण करेगी, और हम सब बाहर से इन फिरंगियों पर आक्रमण करेंगे। फिर देखना मित्रों कि फिरंगी कैसे नेस्तो नाबूद होते हैं। हम अपनी झांसी को मुक्त करा के रहेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर रानी लक्ष्मीबाई की जय जयकार की गूंज झांसी तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि 7 समुंदर पार क्वीन विक्टोरिया के दरबार में ऐसे गूंजने लगी जैसे किसी ने उनके कानों में खौलता हुआ तेल डाल दिया हो। हीरोज की सेना ने झांसी नगर पर कब्जा तो कर लिया था, पर किले पर कब्जा नहीं कर पा रहा था। अब ये लड़ाई उनके लिए भी आर या पार की थी, इसलिए उन्होंने अपने सबसे चहेते और बहादुर मगर सन की ऑफिसर लेफ्टिनेंट गॉल को रानी लक्ष्मीबाई को मिटा देने के इरादे से झांसी भेजा। हम जानबूझकर नहीं किए साहब।
क्षमा कर दिए साहब। Hate blood. Sir, he's not divulging anything. Tell me the route. Touch it, Tope, and thank you for done. Tell me! Tell me! बताता हूँ, बताता Tell me! हूँ तेरी औकात पे। हम हिंदुस्तानी जब सर पे कफन बांधते हैं तो वो कफन सर पे सहरे की तरह सजता है और मौत हमारी दुल्हन है और तात्या गुरु और महारानी लक्ष्मीबाई तुम्हारा अंत करने वाले हैं। तुम्हारा अंत निश्चित है फिरंगी। Sir, we just got information about Tatya. It's again blood. I hate blood. क्या हुआ? बच्चा पेट में कष्ट दे रहा है। शीघ्र धाया को बुलाने का प्रबंध कीजिए। परंतु धाया तो नगर में है। नगर पर अंग्रेजों का कब्जा है। तो बाबा, आप धैर्य रखिए, कुछ नहीं होगा। आई थोड़ा धैर्य रखिए, सब ठीक हो जाएगा। सूर्यास्त तक हम अपनी झांसी इन फिरंगियों से छीन लेंगे और अब हमें कोई नहीं रोक सकता। तात्या गुरु अपनी सेना के साथ हमारी सहायता के लिए झांसी पहुंच चुके हैं और अब हमारी सेना भी तैयार है। यदि तात्या गुरु समय पर नहीं पहुंच पाए तो फिर क्या होगा? महारानी साहब, ये नहीं कहना। तात्या जी आएंगे जरूर, वो जरूर आएंगे। विजय हमारी ही होगी महारानी साहब। हमारा बच्चा इस संसार में अवश्य जन्म लेगा। अब हमारे बच्चे की चिंता छोड़ दीजिए। आपको इस समय हमारी नहीं, झांसी की चिंता करने की आवश्यकता है महारानी साहब। चली जाइए यहाँ से महारानी साहब, झांसी को आपकी जरूरत है। आई साहब, आप अपना ध्यान रखिएगा।
हिम्मत से काम लो बाबा, अपनी महारानी पे विश्वास करो बाबा। वो फिरंगियों को हराने के लिए बाबा नई विशाल सेना तैयार कर रही है बाबा। बाबा 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 यदि ताते गुरु समय पर नहीं पहुंच पाए तो फिर क्या होगा? यदि ताते गुरु समय पर नहीं पहुंच पाए, यदि ताते गुरु समय पर नहीं पहुंच पाए तो फिर क्या होगा? महारानी साहब, क्या होगा? कहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि तात्या समय पर पहुंच जाएंगे, परंतु युद्ध में हमेशा वैकल्पिक योजना बनाकर चलना पड़ता है। भगवान ना करे अगर वो नहीं पहुंच पाए तो हमें किला छोड़कर जाना होगा। आ गए धूर्त फिरंगी अपनी फौज के साथ। हम हिंदुस्तानियों की तलवारों का स्वाद चखेंगे। वीर साथियों, इन्हें और निकट आने दो, और जैसे ये निकट आएंगे हम सब इन्हें घेर कर इनका काम तमाम कर देंगे। जाओ तुम लोग, पेड़ों के पीछे छुप जाओ।